सो हेडिंग डालो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो बच्चे नए जुड़े वो ध्यान देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक शब्दों का अर्थ एक वर्ड से निकल जाए, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यस लिखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। फर्स्ट लिखिए लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन। लाइक ए वीक, ऐसे ऐसे वन वर्ड कराऊंगा, मुश्किल से पढ़े होगे आप लोगों ने अभी तक। लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन। लाइक ए वीक ओल्ड वीमेन, बुढ़िया के समान कोई औरत है। इसका ऑप्शन आएगा इंग्लिश में एनाइल, ANILE, यस सर। एनाइल। नेक्स्ट वर्ड लिखिए टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंट्री। हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त करना, अभी थोड़ा बचा, पूरा लिखेंगे। टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, ओब्लिक रीजन, ओब्लिक का मतलब स्लैश, यस सर। REGION, रीजन माने क्षेत्र। स्पेशली बाय फोर्स, SPECIALLY, स्पेशली बाय फोर्स। इसका मतलब होता है टू टेक कंट्रोल, कंट्री को, किसी क्षेत्र को ताकत के द्वारा संयुक्त करना, अपने उसमें लेना, अधीन करना। इसका ऑप्शन आएगा अनेक्स, ANNEX। हिंदी में बोले कि संयुक्त करना। नेक्स्ट लिखिए टू कंप्लीट समथिंग, नहीं टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, ये लिखिए annihilate, टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्ण रूप से किसी चीज को मिटाना। एनिहिलेट, वेरी गुड। ANNIHILAT, एनिहिलेट। नेक्स्ट लिखे द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील। सारे वन वर्ड बिल्कुल नए नए, ध्यान से पढ़ना है, कहीं के बाद रिवीजन करना क्लास के बाद भी। द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील, द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन while still conscious। while का मतलब के दौरान, WHILE, while still जब तक, CONSCIOUS, जब तक कोई आदमी मतलब वो क्या कर दे, द लॉस ऑफ एबिलिटी को, जिसको दर्द महसूस ना हो रहा हो। देखो एनाल्जेसिया, ANALGESIA। नेक्स्ट ए मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स, ऐसी कोई दवाई जो रोकती है। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स, PREVENTS, प्रिवेंट्स मतलब रोकना। ऑब्लिक करो करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स, ऑब्लिक करेक्ट, एसिडिटी, एसिड, देखिए a medicine that prevents acidity in the stomach, उसको बोलते हैं एंटासिड।
ANTACID। एंटासिड। नेक्स्ट लिखिए सारी बच्चों। यस सर। हेलो। यस सर। लिखो, ये पूरा हो गया एंटासिड। यस सर। नेक्स्ट लिखो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा विरोध होता है आपस में, दुश्मनी हो जाती है, तो मैंने आप लोगों को एक वर्ड पढ़ा था एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब हॉस्टाइल पढ़ा था, शत्रु। हॉस्टाइल। यस सर। हाँ लिखो, एक्टिव, एक्टिव माने सक्रिय, एक्टिव हॉस्टिलिटी, एक्टिव हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, और अपोजिशन, एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन। इसका ऑप्शन लिखे एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म दुश्मनी करने वाला व्यक्ति है ये, ANTAGONISM। जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैंने कल बताया था, जब किसी वर्ड के लास्ट में ERISTISM आता है तो वो किसी व्यक्ति को शो करता है, किसी पर्सन को शो करता है, किसी नाउन को शो करता है। नेक्स्ट लिखे लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया, AMNESIA। नेक्स्ट लिखे, या इसका मतलब होता है याददाश्त चला जाना, लॉस ऑफ मेमोरी होना। नेक्स्ट लिखेंगे लॉस ऑफ वॉइस, आवाज चली जाना। एफिसिया। हाँ लिखे लॉस ऑफ वॉइस। हाँ सुनने दो तो बाकी को भी। लॉस ऑफ वॉइस, इसका मतलब होता है जिसकी आवाज चली जाती है, अफेक्सिया, APHAXIA, AP कल्याण सिंह MP। यस सर। कहाँ है, बोल क्यों नहीं रहा भाई? बोल दो रहे सर। यस सर। अच्छा, मन मन में बोल रहे हैं। सर हाँ मुकेश से बच के रहना, ये महाराष्ट्र का है भाई। देखा है नहीं सब सर, बोल नहीं के सर। रहता हूँ। कहाँ से? उड़ीसा से। हाँ उड़ीसा, सर, सॉरी इसीलिए- मैं भूल गया था। सर इसीलिए दूरी बनाए बैठे हैं। हाँ, इसका मूंछ का ताव बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल। इसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है भाई, मैंने देखा है मुकेश को, जब ग्राउंड जाता था मैं शाम को कभी कभी। चलो नेक्स्ट, मिस करते हो कबड्डी खेलते थे ना जब कभी कभी शाम को, बच्चों को खिलाता था मैं। जब अमित रेड डालने गया था जब अमित रेड डालने गया, अमित के 2-3 लोग चिपट गए उन दोनों तीनों को खींच के लिया आपने पाले में अमित, अच्छा लगा था वो। चलो जरा नेक्स्ट लिखिए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, सामान्य माफी। एमनेस्टी। जनरल GENERL, जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, OFFENDERS। ऑफेंडर्स मतलब क्रिमिनल होता है या अपराधी होता है। जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स का आंसर आएगा एमनेस्टी, AMNESTY। जब आदमी, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई हाथ पैर दुख रहा है
और वो किसी गलती से थोड़ा सा कट गया, वहां से गलना स्टार्ट हो गया, तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब देखना मेरा हाथ थोड़ा सा गल रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला है तो उसको यहाँ से इतना कटवा तो नहीं, तो पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। तो किसी दुखती हुई चीज को कटवाना, हाथ हो, पैर हो, या कोई भी पार्ट हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी यू कैन से, तो उसके लिए वर्ड लिखिएगा जरा, लिखे। A surgical REMOVAL, a surgical removal, remove का मतलब हटाना, of the part of body, of the part of the body, a surgical removal of the part of the body, you can say that. आंसर लिखे amputate, 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 amputate। कितना हुआ है? 10 हो गया क्या? कितना? 10 हो गया सर। 9 10 10। चलो 2 और सुन लेंगे। इनका मतलब अंदर और एक्स का मतलब होता है मान ले बाहर से। एक वर्ड होता है ओवर्ट, जो बच्चे नए जुड़े हैं ध्यान से सुने जरा, OVERT लिख लो। ओवर्ट माने ओपन होता है, OVERT, ओवर्ट मीन्स ओपन। अब मेरे बच्चों एक बात जरा जान लो, अगर मैं इंट्रोवर्ट बोलूं, इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी, जो अपनी बात को अपने अंदर ही अंदर रखे। अगर मैं एक्सट्रोवर्ट बोलूं तो इसका मतलब बाह्यमुखी, जो अपनी बात को बता सके। समझ रहे हो? यस सर। अब एक वन वर्ड नया लिखो जरा, अ पर्सन हु इज बोथ, ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों हो। अ पर्सन हु इज बोथ, a person who is both and, हाँ both का मतलब दोनों, both an introvert and an extrovert, a person who is both, a person who is both an introvert and an extrovert, ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों हो, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। इसका आंसर लिखे एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, AMBIVERT, AMBIVERT क्या बन गया? एम्बीवर्ट। समझ गए ना? बोलो। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी टॉपिक चेंज करते हैं, हेडिंग डालो जरा, फ्रेजल वर्ब। लिखेंगे ठीक है, वेरी गुड। देखो पुट ओवर, पुट वाली सीरीज कराऊंगा आज। यस सर। PUT, पुट। पुट ओवर का मतलब होता है टालना, adjourn, avoid, इसका ऑप्शन आएगा टालना, डिले, adjourn, procrastinate, हाँ, या एडजर्न भी कह सकते हैं, ADJURN, ADJURN, एडजर्न। जैसे एग्जांपल लिखे, आई विल पुट ओवर द मीटिंग टुमारो, आई विल पुट ओवर द मीटिंग टुमारो। नेक्स्ट वर्ड लिखिए पुट अवे, ये बहुत प्यारा फ्रेजल वर्ब है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है फ्रेजल वर्ब, वो ध्यान से सुने। इडियम्स एंड फ्रेजेस मुहावरे होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक अनेक शब्दों का अर्थ एक वर्ड से निकलता है।
और फ्रेजल वर्ब होती है जब एक ही वर्ड के आगे अलग अलग प्रकार की प्रीपोजिशन या एडवर्ब्स लगती है तो उनसे मिलके क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है, जिसको हिंदी में लोकोक्तियां कहते हैं। जैसे पुट ओवर, पुट के साथ ओवर लगाया प्रीपोजिशन तो टालना हो गया, और पुट के साथ अवे लगाया तो त्यागना हो गया। तो यहाँ पे पुट तो एक पहले भी आया था और अभी भी आया है। तो जब एक ही वर्ड के सामने अलग अलग प्रेपो लगती है, प्रीपोजिशन लगती है तो फ्रेजल वर्ब क्रिएट होता है। समझ आ रहा है अभिषेक? यस सर। अभिषेक की आवाज नहीं, अभिषेक समझ आ रहा है? यस सर। अंकित? यस सर। राजा को जगा देना जरा। यस सर। वेरी गुड। चलो, तो पुट अवे का मतलब होता है त्यागना, जिसको कहते हैं छोड़ना, लीव, LEAV, या ओब्लिक करो। आज मैं, जैसे कोई बोलता है आज मैं अनाउंस करता हूं कल से सिगरेट को रिनाउंस कर दूंगा, तो क्या बन गया, रिनाउंस माने छोड़ना। ओब्लिक करो, रिनाउंस, RENOUNCE, RENOUNC, रिनाउंस। ओब्लिक करो, फोरसेक, FORSAKE, फोरसेक। प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, प्लीज लीव मी गॉड सेक। अरे गॉड सेक नहीं, फोरसेक बोलो। हाँ, या ओब्लिक करके को रिलैंक्विश भी कहते हैं, रिलैंक्विश, यस सर। RELINQUISH, रिलैंक्विश माने ऑल्सो छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड लिखे, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, पुट बाई, पुट बाई। पुट बाई का मतलब होता है बचाना, सेव। मैंने आपको कई सारे फ्रेजल वर्ब बताई थी बचाने के लिए। ले बाई, LAY ले, BY बाई, ले बाई या पुट बाई, बचाना होता है। नेक्स्ट लिखो, पुट अपॉन, पुट अपॉन माने लादना। पुट अपॉन मीन्स ऑल्सो, पुट अपॉन मीन्स लादना, थोपना, सॉरी, लादना है थोपना। इसका ऑप्शन किसी पे आरोप को थोप दिया, लाद दिया, इसका ऑप्शन आएगा इम्पोज ऑन। इम्पोज के ब्रैकेट में ऑन लिख देना, IMPOSE, इम्पोज ऑन। जैसे डोंट इम्पोज ऑन मी दैट ब्लेम, मेरे ऊपर उस अपराध को मत थोपो, अनुज चौहान। तो क्या बोलेगा, इम्पोज ऑन। इम्पोज ऑन मीन्स माने थोपना। नेक्स्ट वर्ड लिखे, पुट फोर्थ, PUT, पुट, FORTH, फोर्थ। पुट फोर्थ का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। लेकिन फोर्थ की उसकी स्पेलिंग तो FOURTH, स्पेलिंग क्या है, FORTH। तो हमने उसी से कनेक्ट कर लिया। पुट फोर्थ मीन्स होता है ग्रो करना, बढ़ना, इंक्रीज। 5 फ्रेजल वर्ब हो गया होगा शायद। चलो, तो आज के लिए काफी है भाई।